हेलो दोस्तों, मैं हूं एनएन के रोशन और मिशन गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग डाइस पे कुछ जम के क्वेश्चंस करते हैं। और पिछले 2 या 3 जो मैंने बनाए हैं लेसन्स डाइस के, मुझे उम्मीद है कि आपने उसे अच्छे से देखा होगा और सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। तो चलिए, तो मैंने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में 3 पोजीशंस दे रखे हैं। एक ही डाइस के 3 पोजीशंस हैं, 3 रिप्रेजेंटेशंस हैं। और क्वेश्चन 3 और 4 में मैंने एक ही डाइस के 4 रिप्रेजेंटेशंस दे देकर क्वेश्चन पूछा है। मैंने आपको बताया था कि जो 1 डाइस देकर या एक ही डाइस के 2 पोजीशंस देकर अगर क्वेश्चन पूछे तो उसे ध्यान से करने की ज़्यादा ज़रूरत है। 3 और 4 वाले काफ़ी आसान होते हैं, मतलब जितने ज़्यादा पोजीशंस दिए हुए हैं उतना ही आसान क्वेश्चन है। ये कंपैरेटिवली आसान है 2 वाले से, और इससे भी ज़्यादा ये आसान है। बस आपको रूल वही 2 वाले फॉलो करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें पूछा गया है कि अपोजिट टू 3। तो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, और हाँ, ये सारे पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं, किसी न किसी एग्जाम से उठाए गए हैं, तो आप चिंता मत कीजिएगा। तो अपोजिट टू 3 मतलब 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत वाले फेस पर क्या है। तो चलिए, 3 पोजीशंस दिए हों या 4 पोजीशंस दिए हुए हैं, तो हमारे पास मिनिमम 2 मेथड हैं बनाने के। हम लोग दोनों मेथड देखेंगे अच्छे से, और 3 भी मेथड हो सकते हैं किसी क्वेश्चंस को करने के। तो देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। तो अगर मैं अपोजिट टू 3 कहूँ तो जो हमने आपको बताया था वो रूल, कि वही रूल आपको करने हैं 3 और 4 में। वो कौन सा रूल था कि 2 हम स्थिति ऐसा देखेंगे जिसमें एक कॉमन हो, और उस कॉमन को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे और उसी से सारा आंसर निकल जाएगा। तो अगर हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें और इसमें फिगर नंबर 2 और 3 में देखिए तो 5 कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 5 से पकड़ के घूम जाएंगे। 5 4 6, 5 4 6, और इसमें 5 1 2, 5 1 2। तो आपका 6 के अपोजिट 2 है, 4 के अपोजिट 1, और 5 के ही अपोजिट नहीं हो सकता, तो जो बच गया उसके अपोजिट है 3। तो 3 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 3 है। तो यहाँ से 3 के अपोजिट हमारा आंसर क्या निकला, 3 निकला। तो ये तो हमने बताया था कि ये मेथड आपको कभी भी आपके क्वेश्चन को गलत नहीं होने देगा। तो आपको क्या करना है कि इसी मेथड का यूज़ करना है। इसे तो एकदम 100% कर लेना है। अब आइए हम दूसरे मेथड की जिक्र करते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको देखना था 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट अगर आपको देखना है तो मैं 2-3 बातें बोल रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा। अगर 3 के अपोजिट देखना है तो हमें क्या करना चाहिए कि हम पहले 3 को ही पकड़ लेते हैं, जिसके अपोजिट देखना है उसी को लेकर चलेंगे। तो 3 को हमने पकड़ा। अब देखेंगे कि 3 कहीं और है क्या किसी फेस में, तो नहीं दिखाई दिया। तो इसका मतलब अब हम उस रूल पे काम नहीं करेंगे। 3 को पकड़ना था, एक ही में दिखाई दिया और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसे हम उस रूल को भी छोड़ देते हैं। अब थर्ड रूल की तरफ आते हैं कि अगर तीसरा मेथड क्या है, रूल नहीं मेथड कहिए। तो तीसरा मेथड मैं देखता हूं कि जिसे हमें देखना है जिसके अपोजिट, उसको पुनः पकड़िए। 3 को फिर से पकड़ते हैं। अभी तो हम 3 को ही खोज रहे थे, कहीं नहीं दिखा था, लेकिन अभी हम 3 के साथ वाले को देखेंगे। तो 3 के साथ वाला कौन है, 1 और 2। अब हम 1 और 2 को खोजने की कोशिश करेंगे कहीं और। तो जैसे हम 1 और 2 को खोजने की कोशिश करते हैं इसके अलावा, तो हमें इसमें दिखाई देता है। तो हम देखते हैं फिगर 1 और फिगर 2 में कि 3 के साथ कौन कौन था, 1 2 और 1 2। तो हमने बताया था आपको कि जब 2 कॉमन हो तो दोनों कॉमन को छोड़ देते हैं, जो बच जाता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो 3 के अपोजिट कौन हुआ, 5, और 5 का अपोजिट 3। तो हमारा यहाँ से आंसर निकल गया 5। तो बिल्कुल यही काम आपको करने हैं,
और चलिए हम और भी इस जो मैंने दो और आपको मेथड बताए उन दोनों मेथड को इन चारों क्वेश्चन के माध्यम से पूरा क्लियर कर देंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 में। हमें ढूंढना है अपोजिट टू 2, 2 के विपरीत ढूंढना है। तो सबसे पहले तो हम उस मेथड से हम क्वेश्चन करेंगे जो मेथड हमें क्वेश्चन को बिल्कुल गलत होने ही नहीं देगा, उस मेथड से करेंगे। तो वो क्या था, तो हम कोई ऐसा स्थिति 2 ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसमें एक ही कोई चीज़ कॉमन हो। तो आप देख लीजिए इन दोनों में 6 कॉमन है, तो 6 को लेकर चलते हैं। तो जैसे हमने 6 को लेकर चला तो 6 4 1 और इसमें 6 को लेकर चलने पर 6 3 5। तो 1 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 3 और 6 के अपोजिट नहीं दिख रहा है कुछ भी, तो जो बच गया है वो 6 के अपोजिट है। तो 6 के अपोजिट कौन है, 2, इसलिए 2 का अपोजिट 6 होगा। तो हमारा यहाँ से आंसर निकल गया 6। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बहुत ही काम का मेथड है, ये इकलौता मेथड है जो कभी भी आपको 2, 3 और 4 डाइस में तो कभी गलती होने देगा ही नहीं। तो आपको ये करना है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे मेथड की। तो मैंने आपको कहा कि जिसके अपोजिट ढूंढना है हम उसी को पकड़ लेते हैं। 2 को हमने पकड़ा, तो जैसे 2 को पकड़ा तो हम देखते हैं कि 2 कहाँ कहाँ है। तो एक तो इसमें है 2 और कहीं 2 नहीं दिखाई दे रहा है, तो पुनः हम इस मेथड को ड्रॉप करते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम 2 को पुनः पकड़ते हैं, तीसरे मेथड की बात कर रहा हूं मैं। पुनः 2 को लेते हैं, पर 2 को नहीं, 2 के साथ वाले को देखेंगे। तो 2 के साथ साथ कौन है, 1 और 4। हम 1 और 4 को अब ढूंढने की कोशिश करेंगे कहीं और। तो 1 और 4 हमने ढूंढा यहाँ पे, तो 1 और 4। और मैंने आपको बताया था कि जब 2 कॉमन हो जाए, 2 स्थितियों में जब 2 कॉमन हो जाए तो जो बच जाता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो हमारे हिसाब से 6 के अपोजिट 2 और 2 के अपोजिट 6। तो यहाँ से भी हमारा 2 का अपोजिट आंसर क्या निकला, 6 निकला। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब यहाँ पे एक ही डाइस के 4 रिप्रेजेंटेशंस दिए हुए हैं, 4 पोजीशंस दिए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन तो और भी आसान हो जाता है, क्योंकि हम देखिए इन्हें 2-3 मेथड तो इसमें अप्लाई मतलब हम निकाल ही पाएंगे उसे करने के। तो चलिए हमें ढूंढना है अपोजिट टू 5। तो हमें किसी का ढूंढना रहे, वो हमारा जो एक इकलौता रूल है वो कहता है कि कोई भी 2 को पकड़िए, उसमें एक कॉमन हो, उसे लेकर घूम जाना है। तो आप इसी को देख लीजिए, इन दोनों को, इसमें 2 कॉमन है सिर्फ और कोई भी कॉमन नहीं है। तो 2 को लेकर घूम जाएंगे, 2 6 3 क्लॉकवाइज घूमना है, 2 6 3, यहाँ से 2 5 4। आप देखिए कि 3 है 4 के विपरीत, 6 है 5 के विपरीत और 2 नहीं दिख रहा है कुछ भी। 2 के विपरीत नहीं हो सकता, तो जो नहीं दिख रहा है वही 2 के विपरीत है। तो हमें ढूंढना था 5 के विपरीत। तो 5 के विपरीत कौन सा है, 6। तो हमारा आंसर हुआ 6। और फिर से देखिए कि ये रूल बेझिझक हर जगह अच्छे से काम कर रहा है और आपका क्वेश्चन गलत होने ही नहीं देगा। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल की। तो मैंने कहा था कि जिसे आपको ढूंढना है ना, जिसके विपरीत ढूंढना, उसी को पकड़ लीजिए, 5 को। तो 5 हम देखने की कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ है। तो जरा देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, 2 जगह 5 है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो इसमें 5 के साथ साथ कौन है, 2 और 4। तो मैंने कहा कि 5 के विपरीत 2 और 4 तो हो ही नहीं सकता, न 2 हो सकता है न 4 हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, मैंने बताया था आपको कि 5 के ये अगल बगल वाले फेसेस हैं, तो ये 5 के तो विपरीत जा ही नहीं सकते। तो यहाँ से 2 और 4 विपरीत नहीं जा सकता। जरा इसमें देखिए 5 को हमने पकड़ के रखा है, 1 और 3 को देखिए, तो क्या 1 और 3 विपरीत जा सकते हैं 5 के? तो 5 के विपरीत 1 और 3 भी नहीं जा सकते। तो पता चल गया कि 5 के विपरीत 1 2 3 4 में से कोई हो ही नहीं सकता। तो 5 के विपरीत हो कौन सकता है, तो 6 हो सकता है। तो देखिए कितना इजीली
मैं इसी सेकंड मेथड की बात कर रहा था जो ड्रॉप कर रहा था, वहां पे नहीं मिल पा रहा था, हमें यहाँ पे मिल गया। तो इस तरीके से हमने 5 के विपरीत किसे निकाल लिया, 6 को। अब हम तीसरे मेथड की बात करते हैं। तीसरे मेथड में मैंने कहा था कि 5 को पकड़िए, जो जिसका अपोजिट ढूंढना है 5 के, और 5 के साथ वाले को देखिए 2 और 4। अब हम इस 2 और 4 को कहीं और ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें 2 और 4 कहीं भी नहीं मिला। अब हम छोड़ देते हैं इसे। पुनः 5 यहाँ भी दिख रहा है, तो 5 के साथ कौन है, 1 और 3। तो 1 और 3 को हम कहीं और ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो 1 और 3 5 में जो है वो आपको देखिए यहाँ पे 1 और 3 पुनः मिल गया। तो 1 और 3 दोनों जब दो दो कॉमन हो तो जो बच जाते हैं वही आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल गया कि 5 के विपरीत होगा 6 और 6 के विपरीत होगा 5। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को करने के हमने 3 मेथड देखे, एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से किया जा सका। तो मैंने आपको बताया था कि जितने पोजीशन ज़्यादा दिए रहेंगे उतने ही ज़्यादा मेथड हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें 1 के अपोजिट ढूंढना है। तो चलिए वो मेथड तो हम सभी लोगों को पता है। 1 के अपोजिट ढूंढने के लिए कुछ किसी के अपोजिट ढूंढना हो, बस हम कोई एक कॉमन पकड़ लेंगे। तो ज़रा इसमें और इसमें देख लीजिए, ध्यान से अगर आप देखते हैं तो इसमें और इसमें कॉमन है एक, कौन सा कॉमन है, 5 कॉमन है। तो 5 को लेकर घूम जाएंगे। तो 5 2 3, 5 2 3, इसमें 5 1 4, 5 1 4। तो 3 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 1 है और 5 के विपरीत हो नहीं सकता, इसलिए जो नहीं दिख रहा है वो 5 के विपरीत है। तो हमसे पूछा गया था कि 1 के अपोजिट कौन है। तो 1 के अपोजिट हमारा आंसर क्या निकला, 2 निकला। अब ये तो था वो मेथड जिससे कभी गलती होने का चांस ही नहीं है, पर इसे हम 1-2 और मेथड से कर सकते हैं, शायद उसे देख लेते हैं। तो हमने कहा कि हमें जिसके अपोजिट ढूंढना है हम उसी को पकड़ लेते हैं। तो देखते हैं 1 के अपोजिट हम देखने की कोशिश करते हैं। तो 1 के अपोजिट 4 6 तो हो नहीं सकता, न 4 हो सकता है न 6 हो सकता है। इसमें देखते हैं 1 3 जगह दिखाई दे रहा है, इसलिए और आसान हो गया। 1 के अपोजिट 4 5 में से नहीं हो सकता, तो 4 को हमने लिख दिया नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं 1 के अपोजिट 3 और 6 में से कोई नहीं हो सकता, तो 6 तो यहाँ लिखा हुआ है, 3 भी नहीं हो सकता। तो 1 के अपोजिट 4 5 6 और 3 में से कोई हो ही नहीं सकता। तो 1 के अपोजिट हो कौन सकता है, तो 2। तो 1 के अपोजिट 2 और 2 के अपोजिट 1 हो सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे सेकंड रूल भी अच्छे से काम कर गया मेथड। अब अगर मैं बात करूँ थर्ड मेथड की, तो थर्ड मेथड हो सकता है यहाँ पे काम न करे, कि जिससे देखना है हमें उसी को पकड़ लेते हैं 4 6, और 4 6 को कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं, नहीं मिला। 1 के अपोजिट ढूंढना है 4 5, 4 5 कहीं और ढूंढते हैं, नहीं मिला। 1 के अपोजिट ढूंढना है 6 3, 6 3 कहीं और कोशिश करते हैं, नहीं मिला। तो यहाँ पे थर्ड मेथड काम नहीं किया, पर सेकंड वाला कर गया। तो एक ही क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं, वो हमने देख लिया। तो उम्मीद है कि आप इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए, ये थे 4 क्वेश्चन मैंने इधर से ले लिया। अब ओपनिंग ऑफ डाइस से भी कुछ क्वेश्चंस लेकर हम देखते हैं और उसे अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ओपन किया हुआ डाइस है, तो क्वेश्चन लिखा नहीं है मैंने, बस आप समझ लीजिए कि क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें कहा गया है कि अगर इसे बंद किया जाए तो कौन सा डाइस फॉर्म करेगा। यहाँ पे है कि एक ही डाइस को दिखाया गया है इधर उधर, तो बोला गया कि अगर इसे ओपन करें तो किस तरह का दिखेगा, कौन वाला संभव है ओपन करने पे कौन सा बन के तैयार होगा। उसमें भी वही है कि अगर ओपन किया जाए तो कौन वाला बन के तैयार होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें कि हमें क्या करना होता है कि हमें अपोजिट देखना होता है। तो सबसे पहले तो हम अपोजिट देखेंगे, तो स्टार के अपोजिट हमारा जाता है सर्कल, और क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट हमारा जाता है क्रॉस। बच गए ये दोनों निशान, तो इनके अपोजिट में जाते हैं ट्रायंगल। और हमने आपको बताया था कि
जो अपोजिट में चले गए वो कभी भी अगल बगल दिखाई नहीं देंगे। तो जरा ध्यान से देखते हैं कि स्टार के अपोजिट में है सर्कल, इसे जब बंद करेंगे तो स्टार के अपोजिट में कौन आएगा, सर्कल, और यहाँ स्टार के बगल में आ रहा है सर्कल, तो यह फिगर तो संभव नहीं है। स्टार है, स्टार दिखा तो स्टार के अपोजिट में सर्कल है, तो सर्कल कहीं और नहीं दिखा तो शायद अपोजिट में होगा। और दिखा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट में जाएगा ये क्रॉस, तो क्रॉस भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर ये वाला साइन है तो ये दिख नहीं रहा है, ये दिख रहा है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के अपोजिट में जाना चाहिए इसको, तो ये भी कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी अपोजिट में है। तो यही फिगर सही है और यही फॉर्म करेगा, लेकिन फिर भी हम अपनी संतुष्टि के लिए इन दोनों फिगर को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों को जरा देखिए, क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे तो इसका अपोजिट में क्रॉस जाएगा और यहाँ पे बगल में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखिए इस फिगर को देखते हैं, इसे इसके अपोजिट में जाना चाहिए ट्रायंगल को और यहाँ बगल में दिखाई दे रहा है, तो ये फिगर भी संभव नहीं है। तो अगर हम बंद करेंगे तो ये फिगर बनेगा, बाकी ये तो बन ही नहीं सकते इस तरह से कि इस तरह से आ जाए फेसेस। तो आपने देख लिया कि कैसे आंसर करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम यहाँ पे स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड देख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड की कोई बात ही नहीं है। स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड तो हम नंबर वाले में देखते हैं, तो यहाँ तो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड होगा नहीं, तो हम इसके बेसिक रूल को चेक करते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें तो आप अच्छे से देखिए, ABC अगर हम इसमें देखते हैं तो ABC, अब इस सारे चीज़ों में A के अगल बगल में है BC, C के अगल बगल में ये, कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी टर्म लेके D को देख लीजिए तो D के अगल बगल में है E और F है। विपरीत में कौन है नहीं मालूम, पर अगल बगल में E और F है। अब इसी चीज़ का हम फायदा उठाएंगे हर इन चारों को चेक करने में। तो जैसे देखिए A के अपोजिट में कौन आता है, C, तो अगर ये खुलेगा तो इस तरह का अगर खुला तो A के अपोजिट में आ जा रहा है C, आपको पता है A के अपोजिट में C आएगा, लेकिन ये खुलेगा तो बताइए तो क्या ये अपोजिट में है C, A और C एक दूसरे के, तो A और C तो अगल बगल में है और ये खुलने पर अपोजिट में आ जा रहा है, तो ये गलत हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे और भी किसी और चीज़ को देख सकते हैं। इससे देख लीजिए, यहाँ पे देखें कि D और E अगल बगल में है, तो खुलेंगे भी तो अगल बगल में होने चाहिए, पर यहाँ देख लीजिए D और E अपोजिट में आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सेम वे इधर भी देख लीजिए, A के विपरीत में आ रहा है C और यहाँ पे अगल बगल में है C, तो ये गलत हो गया। D के अगल बगल में है F और यहाँ D के विपरीत में आ रहा है F, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए तो हमारा मतलब कोई भी A के विपरीत में कौन है, D, तो A के विपरीत में D हो सकता है, B और C नहीं हो सकता, D तो हो ही सकता है, तो चलिए अभी भी ठीक है। C के विपरीत में है F, तो C को देखते हैं, C के विपरीत में F हो ही सकता है, B और A नहीं हो सकते, तो सही दिख रहा है अभी तक। तो A के विपरीत में D सही दिख रहा है, C के विपरीत में F सही दिख रहा है, B के विपरीत में E आना चाहिए, तो B के विपरीत में E सही दिख रहा है बिल्कुल, B के विपरीत में E तो आ ही सकता है, बस A और C नहीं आना चाहिए, तो यही हमारा आंसर है। अगर आप इसे चेक करेंगे तो ये फिर से गलत हो जाएगा। देखिए A और C विपरीत में हो गए जबकि अगल बगल होने चाहिए। B और F, D और E को देख लीजिए, D और E को देखिए तो D और E अगल बगल में है, विपरीत में हो जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक एक नहीं बल्कि दो दो हमें क्लू ऐसे मिल रहे हैं जिससे हम इसे बिल्कुल अच्छे से काट दें कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, C। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए तो ध्यान से, 2 डाइस हैं और 2 डाइस में हमने बोला था एक भी कॉमन नहीं, एक कॉमन, 2 कॉमन या तीनों के तीनों कॉमन। तो देखिए तो सिर्फ एक ही कॉमन है, तो हमने क्या बताया था एक कॉमन में कि कॉमन को पकड़ के घूम जाना है, तो 3 5 2,
और 3 6 4, तो हमारे हिसाब से 2 के विपरीत 4 आना चाहिए, 5 के विपरीत 6 आना चाहिए और 3 के विपरीत जो नहीं दिख रहा है वो आना चाहिए। अब हम इसे चेक करेंगे कि किस में वो चीज़ आता है। तो देखिए 3 के विपरीत में है 1, यहाँ तो देखिए तो 3 के बगल में है 1, विपरीत में कहाँ है, एकदम बिल्कुल ठीक बगल में है। 3 के विपरीत में तो 6 है, तो ये बगल में है, जबकि हमारा आना चाहिए इसको खोलने पर 3 के विपरीत में, तो ये फिगर गलत हो गया। 3 के विपरीत में सही है 1, 4 के विपरीत में है 6 और हमारे हिसाब से 6 के विपरीत में है 5, 6 के विपरीत में 4 और जब खोलेंगे उसे तो 6 के विपरीत में आएगा 5, तो ये गलत हो गया। या 2 के विपरीत में 5 जाना चाहिए, यहाँ 2 के विपरीत में 4 आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह से 6 के विपरीत में आना चाहिए 4, यहाँ 6 के विपरीत में आ रहा है 5। 1 के विपरीत में आना चाहिए 3, 1 के विपरीत में आ रहा है 5, गलत है। 1 के विपरीत में आना चाहिए 3, 6 के विपरीत में आना चाहिए 5 और बाकी 2 और 4 आपस में होने चाहिए, तो यही आंसर सही है। तो बहुत ही आसान है ये ओपनिंग डाइस वगैरह जो भी है डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन वो बहुत आसान होते हैं। और हाँ, पिछले लेसन्स में शायद 3rd या 2nd लेसन में कुछ क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ प्रॉब्लम था, वो मुझसे ही हो गया था गलती, तो आप उसे सुधार लेंगे। उसमें ब्राउन के जगह येलो और येलो को जगह ब्राउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में 3rd वाले पोजीशन में ब्राउन के जगह येलो, येलो के जगह ब्राउन कर लेना है, तो वो सही था। हाँ, बस मुझसे एरर हो गया था, इधर उधर लिख दिया गया था। चलिए अब आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बस वही है कि ओपन किया हुआ है डाइस, इसे अगर क्लोज किया जाए तो कौन सा डाइस इसमें फॉर्म करेगा। तो देखिए हम जानते हैं कि एट द रेट के विपरीत क्या है, एट द रेट के विपरीत है ऐसे खाली वाला, बिल्कुल खाली। फिर डॉलर के विपरीत क्या है, तो डॉलर के विपरीत बाद में देखेंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि खाली के विपरीत खाली है, खाली बिल्कुल ब्लैंक है और ब्लैंक के विपरीत ब्लैंक ही है। और डॉलर के विपरीत फिर क्या हुआ, तो डॉलर के विपरीत भी देख लीजिए, इसके विपरीत हैश हुआ। तो इन्हीं को हम यूज करेंगे। पर एक चीज हम आपसे कहना चाहेंगे कि किसी भी एक खाली वाले को ले लीजिए, जैसे इस खाली वाले को ले लेते हैं, तो इस खाली वाले को के विपरीत एक खाली वाला है, लेकिन बाकी तो ये बगल में हो ही सकता है। तो अगर इस खाली वाले को ले लेते हैं तो इसके विपरीत में है एट द रेट, तो बाकी हो सकते हैं कि ये दोनों उसके बगल में हो। पर एक खाली वाले के विपरीत एक खाली वाला जरूर है, ये ध्यान रखना है। तो 2 खाली वाले लगातार हो सकते हैं ऐसे, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो चलिए अगर हम देखते हैं कि डॉलर के विपरीत में है हैश, तो डॉलर के विपरीत में हैश है, तो ये बगल में क्या कर रहा है, तो ये गलत हो गया। डॉलर के विपरीत में हैश है तो बगल में क्या कर रहा है, तो ये गलत हो गया। अब एट द रेट के विपरीत में देखिए, हमें तो नहीं पता है कि खाली वाला है कि नहीं है। तो अगर एट द रेट के विपरीत में खाली वाला अगर हुआ तो हो ही सकता है एक खाली वाला है, तो बाकी 2 खाली वाले यहाँ आ सकते हैं क्या, तो हैं 2 खाली वाले ये। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस एट द रेट के पीछे अगर ये खाली वाला है खाली, तो बाकी ये जो दोनों खाली वाले हैं ये दोनों एक दूसरे के पीछे होने चाहिए। तो ये दोनों तो अगल बगल में आ गए, तो क्या ये फिगर संभव है? ध्यान से देखना है आपको। एट द रेट के पीछे एक खाली वाला है और 2 ही खाली हमें दिखाई दे रहे हैं एम्प्टी वाले। तो अगर मैं कहूँ कि इस खाली एट द रेट के पीछे ये खाली वाला अगर है, तो मान लेते हैं कि है पीछे में। बाकी ये दोनों जो खाली वाले हैं तो फिर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कहाँ हैं, अगल बगल में हो गए, तब तो ये फिगर बिल्कुल गलत हो गया। इसका मतलब ये सही है, डॉलर के पीछे हैश रहा होगा, इस खाली वाले के पीछे एक और खाली वाला रहा होगा,
और इस खाली वाले के पीछे डॉलर रहा होगा उधर, तो हमारे हिसाब से यही फिगर सही है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, 2-4 बार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको करने चाहिए अच्छे से। चलिए उसमें आते हैं। तो खाली वाले के पीछे खाली वाला, एम्प्टी के पीछे है एम्प्टी, एक और खाली के पीछे एक और खाली वाला, एम्प्टी के पीछे है एम्प्टी, और x के पीछे है y। आप जानते हैं इसके पीछे ये, इसके पीछे ये दोनों बच गए तो एक दूसरे के पीछे हैं। तो दो फिगर तो ऐसे ही कट गए कि ये हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक्स वाई अगल बगल में हो गए, एक्स वाई अगल बगल में हो गए, तो ये दोनों फिगर खत्म हो गए। अब एक और फिगर खत्म हो गया, ये वाला। आप कहेंगे कैसे? तो मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस नहीं दिख रहे हैं, जो 3 फेसेस नहीं दिख रहे हैं, तो उन्हीं तीनों फेसेस में कहीं ना कहीं एक्स और वाई रहा होगा, क्योंकि ये तीनों तो खाली वाले हैं। तो अगर ये तीनों खाली वाले हैं, मैं मान भी लूँ कुछ देर के लिए कि अगर आप इनको भी चेक करेंगे तो भी गलत हो गया कि इस खाली वाले के पीछे मान लेते हैं यहाँ खाली वाला है, तो ये तो हो गया एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन ये खाली और खाली बगल में हो गए तो भी गलत हो गया। अगर आप वैसे नहीं करके चेक करते हैं, आप ऐसे चेक करते हैं कि x के पीछे होना चाहिए y, लेकिन हम देख रहे हैं कि तीनों खाली वाले फेस जो हैं सामने हैं, तो बाकी 3 फेस पीछे रहे होंगे और उन तीनों फेस पर ही कहीं ना कहीं एक्स वाई रहा होगा। तो मैंने बोला था कि जो 3 फेस नहीं दिखाई देते हैं वो भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, तो उस हिसाब से ये भी गलत हो गया। और गलत है तो गलत है, बस हमने देख लिया अच्छे से। अब हम आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 तो फेस पूरा पूरा है, लेकिन जो 6th फेस है, जो छठा फेस बनेगा, वो इन चारों को मिलाकर बनने वाला है। जो छठा फेस है वो चारों को मिलाकर बनने वाला है। और देख लीजिए चौथे फेस पे ऐसे क्रॉस सब जाके आपस में मिलेंगे ऐसे ऐसे, तो इसी तरह से बनेंगे। यहाँ पे पीछे में कहीं गया होगा। तो हम जानना चाहते हैं कि कौन सा, अगर इसे हम मोड़ दें, ऐसे फोल्ड करें, तो कौन सा डाइस बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले तो ऐसे फिगर में जब भी इस तरह का ये चीज़ आए मोड़ने वाला, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि आखिर मोड़ेंगे भी तो किस साइड में मुड़ेगा। क्या हम इस जगह से ऊपर उठाकर, ऊपर बाहर की ओर उठा लें सबको और ऊपर में मोड़ दें, या हम इस जगह से सबको उस तरफ पीछे ले जाकर पीछे में मोड़ दें। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है यहाँ वाले पे। जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इसे यहाँ से उठाते हैं ऊपर, यहाँ से ऐसे ऊपर उठा लिए, तो ऊपर उठा लिए तो देखिए इस फेस को बी को दिखाया जा रहा है, ये दिख रहा है। अगर ऊपर उठा लिया और ऊपर से हमने ऐसे ढक दिया, तो बी जिस पे लिखा हुआ है वो तो ढक गया ऊपर से। हमने कहा कि ऐसे था पड़ा हुआ, सबको ऐसे उठा लिए ऊपर और सबको मोड़ दिए, तो जिस फेस पर बी लिखा हुआ है इस तरफ लिखा हुआ है, तो ये तो सबके ऊपर उठने से ऐसे मोड़ेंगे तो ये तो ढक जाएगा। तो अगर ये ढक जाएगा तो फिर बी हमें पता कैसे चलेगा कि उधर, तो फिर ब्लैंक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, इन चीज़ों को जरूर चेक करना है कि आखिर हम मोड़ें तो किधर मोड़ें। तो इस जगह से और इस जगह से हम आगे नहीं मोड़ के हम पीछे मोड़ेंगे, उधर सबको पीछे मोड़ना है। देखिए सी भी दिखाई देगा, ए भी, सारा दिखाई देता रहेगा, बी भी ऊपर वाले पे इधर दिखाई देता रहेगा और सारे उधर जाकर मुड़ जाएंगे। तो एक चीज यहां से करना होता है क्या कि देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, जरा ध्यान दीजिए। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन में है, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज रोटेशन में है। अगर ये ऊपर में ही मुड़े तो क्लॉकवाइज रोटेशन में ही रहेंगे, लेकिन अगर पीछे जाके मुड़े तो क्लॉकवाइज रोटेशन, पीछे जाके मुड़ा तो एंटी क्लॉक हो जाएगा। वो 1 2 3 4 का रोटेशन इस तरह से है,
तो 1 2 3 4 का रोटेशन ऐसे हो जाएगा, उल्टा एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, 1 2 3 4 इस तरीके से है, तो फिर 1 2 3 4 इस तरीके से हो जाएगा वो रोटेशन। तो हमने कहा कि जब भी इस तरह का चीज दिखाई दे तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि वो मुड़ेगा किधर, क्योंकि उसे फेस ढकना नहीं चाहिए। तो अगर ऊपर मुड़े तो ढक जाएगा, तो उधर मुड़ना होगा। तो अगर ये ऊपर मुड़ता तो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज रोटेशन में है तो क्लॉकवाइज में ही रहता, 1 2 3 4। लेकिन अगर वो उधर मुड़ गया तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक में हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये नहीं हो सकता। 1 2 3 4 नहीं हो सकता। 1 2 3 4 1 2 3 4 क्लॉकवाइज रोटेशन है, नहीं हो सकता। इसका मतलब इसी का चांस है होने का। इसमें दिखाई नहीं दे रहा पर कहीं ना कहीं ये यही वाला सही है। तो एक इस तरीके से हमने कर लिया। अब हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा फेस जो होगा किस तरफ जाएगा, अगर मुड़ेगा भी तो किस तरफ जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, एक चीज को हम ऐसे भी इसे देख सकते हैं कि देखिए बी यहाँ पे है और ये 1 2 3 4 पीछे में जाकर ऊपर ढकेंगे, तो ये 1 2 3 4 वाले सरफेस तो बी के अपोजिट हो जाएंगे, और यहाँ बी के बगल में है तब भी नहीं हो सकता था। ये इस तरीके से भी कट जाएगा। ठीक है, आगे देखना होता है हमें। दूसरा तरीका है इसे देखने का कि देखिए ए के ठीक सामने क्या दिखाई दे रहा है, 2। तो जब हम ऊपर जाके ऐसे मुड़ेगा तो ई के ठीक सामने होगा 2 और डी के सामने होगा 4। तो डी के सामने तो 4 ठीक है, पर ई के सामने 2 नहीं है, तो भी ये गलत हो गया। देखिए ए के सामने होगा 3 और सी के सामने होगा 1। तो ए के सामने तो 3 सही है, लेकिन सी के सामने 1 सही नहीं है, तो भी गलत हो गया। तो उस तरीके से हमारा आंसर आया डी। तो आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए 3 क्वेश्चन और लेते हैं, और थोड़ा छोटा छोटा है तो मैनेज कीजिएगा, क्योंकि इतना फिगर बना ही दिया जा रहा है, इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। तो आप इन बातों को थोड़ा समझिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 फेस पूरा है, और एक फेस जो है छठा फेस वो ABCD सबसे मिलकर बनेगा। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये तो मुझे पता है कि 1 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2 4 होगा, और 2 के विपरीत ABCD होंगे। तो देखिए यहाँ से आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला तो 1 के विपरीत जाएगा कौन, 3, 5 के विपरीत जाएगा 4, और 2 के विपरीत में जाएगा ABCD। इतना तो सबको पता होना चाहिए कि 2 के विपरीत में ABCD जाएगा वो ऊपर में। तो इतना के अलावा भी हमें 2-3 बातें और पता होनी चाहिए। वो कौन सी हैं कि देखिए 5 के जैसे 5 के साथ में है, तो हमें तो पता है कि 5 के साथ में जाएगा। तो अगर 5 यहाँ दिखाई दे रहा है इस फेस पे, तो उसके बगल वाले फेस पे उस तरफ B दिखाई देना चाहिए। जैसे देखिए 5 के इस तरफ है B, तो सही है बिल्कुल। 2 तो दिखाई ही नहीं देना चाहिए, इन सब के विपरीत में जाएगा 2, तो ये तो फिगर ऐसे ही कट जाएगा। तो इन चीज़ों को आप समझिएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो 2 इन सब के विपरीत होगा, अगल बगल में तो हो ही नहीं सकता, तो ये फिगर तो ऐसे ही कट गया। लेकिन इन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है मैंने आपको बताई थी कि ये फिगर आप ऊपर उठाकर मोड़ेंगे या पीछे ले जाकर मोड़ेंगे। तो आप कहेंगे कि पीछे ले जाकर मोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने ऊपर में उठाकर मोड़ा तो ये सारे ढक जाएंगे लिखे हुए, पीछे जाकर मुड़ेगा ये, तभी ये 4 उधर से दिख रहा होगा, 5 उधर से, और 2 इस तरफ दिख रहा होगा, और पीछे में जाकर मुड़ेगा, और ABCD ऊपर में दिखेगा, पीछे ऊपर में। तो ABCD आप देखिए तो ABCD क्लॉकवाइज है ABCD। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो जब उधर जाके मुड़ेंगे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देने चाहिए फिर। तो एंटी क्लॉकवाइज हम
ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ए बी सी डी ये एंटी क्लॉकवाइज है, ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज है, ए बी सी डी क्लॉकवाइज ये तो हो ही नहीं सकता, ए बी सी डी ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज जो क्लॉकवाइज है वो हो ही नहीं सकता ए बी सी डी, तो ये तो खत्म हो गया। एंटी क्लॉकवाइज वाले होंगे तो एंटी क्लॉक तो इन तीनों में है, तो इन तीनों को हम छोड़ देंगे। दूसरा हमने देखा कि दो इनके विपरीत में होगा, देखिए दो के विपरीत में होंगे ए बी सी डी, तो ये बगल में नहीं हो सकता। देखिए 4 के इस तरफ डी दिखाई देना चाहिए, तो 4 के इस तरफ बी दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं इन चीजों को कि 4 के इस तरफ बी दिखाई देना चाहिए, 1 के इस तरफ सी दिखाई देना चाहिए, तो 1 के इस तरफ सी दिखाई देना चाहिए। तो 4 के इस तरफ डी दिखाई देना चाहिए, दे रहा है बी, 1 के इस तरफ सी दिखाई देना चाहिए तो वो दे रहा है, लेकिन 4 तो खराब हो गया तो वो खत्म हो गया। तो ऐसे भी हम काट सकते हैं। 3 के विपरीत में इधर देखिए ए दिखाई देना चाहिए, 3 के इधर ए, 3 के इधर ए, और 5 के इधर में बी दिखाई देना चाहिए, दे भी रहा है। 5 और 3 अगल बगल में भी है, विपरीत में है नहीं, तो ठीक है। इसके विपरीत 2 रहा होगा, वो पीछे है। ए बी सी डी देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो यही हमारा आंसर सही है। तो इसका आंसर हुआ सी। तो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने पहले ही बताने की कोशिश की है आपको। चलिए यहाँ पे आते हैं। देखिए ये दोनों बिल्कुल सामने, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज देखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों सामने सामने होंगे, ये दोनों ठीक सामने सामने ऐसे जाके मिलेंगे। और ये जो O है वो इनके ठीक विपरीत है, तो 1 2 3 4 5 तो फेस पूरा पूरा है, और एक फेस बनेगा इन चारों को मिलाकर ऊपर में। बस अब O के पीछे में होंगे ये वाले फेस। तो देखिए O के पीछे में ये वाला फेस रहा होगा, मुझे तो सही दिख रहा है, कोई भी गड़बड़ी नहीं दिख रहा है। O के पीछे में इधर रहा होगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए O भी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, और ये वाला फेस भी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब छठा फेस भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो O भी पीछे ही है और छठा फेस भी पीछे ही है। तो मैंने कहा था कि 3 जो फेस नहीं दिखाई देते हैं वो भी एक दूसरे के अगल बगल में होते हैं, तो अगल बगल में तो है नहीं, O के पीछे होना चाहिए ये वाला फेस। तो ये फिगर गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या? तो ये कैसे हो सकता है? इस तरह का तो फिगर ही नहीं हो सकता, ये पूरा ऐसे मिक्स हो। इसके ठीक सामने ऐसे बनना चाहिए, ये ऐसे बनेगा और इधर से 2 ऐसे मिलके बनेंगे 1, तो इस तरह का तो फिगर ही नहीं बनेगा। अब ये वाला बना है तो देखिए ये उस तरह का बन गया, ये दोनों आमने सामने, ये दोनों आमने सामने, और इसके ठीक पीछे O रहा होगा। तो हमारा आंसर हुआ बी और सी दोनों। तो बी एंड सी ओनली, ए एंड डी ओनली नहीं होगा, डी ओनली नहीं होगा, ए बी सी तीनों तो हो ही नहीं सकता है। बी और सी केवल बी और सी आंसर होगा। तो हो सकता है 2-2 आंसर बन रहे हों, तो बाद में ऑप्शन ऐसे भी दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए पुनः अगर मैं कहूँ कि 13 में 5 फेस पूरे पूरे हैं और 1 फेस इन सबको मिलाकर बनाया जाएगा, लेकिन उन सब के अलावा एक चीज़ और हमको ध्यान देना है कि जो आप देख रहे हैं इन 1 2 3 4 को, तो ये छोटे छोटे वर्ग हैं, तो वर्गाकार बनेंगे। तो 2 तो ऐसे ही खत्म हो गए, क्रॉस वाले, ये क्रॉस में बना है, जबकि बनेगा वर्गाकार ऐसे, तो छठा फेस वर्गाकार बनेगा। इनके पीछे में होगा, इनके पीछे होगा बी, तो देखिए इसके पीछे बी रहा होगा, इसके पीछे बी रहा होगा, तो दोनों सही लग रहा है, पर मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये दोनों सही है या नहीं है। तो हमने कहा कि ये जो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज में है वो इस तरफ मुड़ेंगे या पीछे मुड़ेंगे। अगर इस तरफ मुड़े खड़ा होके ऊपर, तो ये सारे जो लिखे हुए हैं वो ढक जाएंगे और ऊपर ऊपर सिर्फ व्हाइट व्हाइट हो जाएगा। ये सारे जाके पीछे मुड़ेंगे, और पीछे मुड़ेंगे तो ये जो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो देखिए, तो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है गलत, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है सही। तो ये सही हो सकता है, बाकी ये सारे गलत हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतने क्वेश्चंस के माध्यम से डाइस में ज़रूर कुछ सीख पाए होंगे। और जिन छात्रों ने डाइस पूरा नहीं देखा है
या आकर सिर्फ इस लेसन को ज्वाइन किए हैं, उन्हें निश्चित रूप से डाइस को शुरू से देखना चाहिए। और जिन्हें भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रह गया है वो जाकर हर पार्ट को देखें, परसेंटेज भी चल रहा है उसे भी देखें। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें एक बार में अच्छे से बात नहीं समझ में आता है तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए कि चलो मैनेज कर लेंगे। पढ़ाई मैनेज करने का नाम नहीं है। आप चीज़ों को 2-3 बार देखकर अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सीखिए। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2-3 बार देखिए और पूरा समझने की कोशिश कीजिए। तो इसी उम्मीद के साथ इस लेसन को मैं समाप्त करता हूँ।